शहर डर के साए में जी रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में दुबके रहते थे, बाहर निकलने से कतराते थे। लोग गायब हो रहे थे। हर हफ्ते एक नया चेहरा, एक नई कहानी। परिवार और दोस्त परेशान थे। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलकता था। कोई सुराग नहीं, कोई वजह नहीं। पुलिस भी हैरान थी। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। हर जगह बस एक रहस्यमयी सन्नाटा था। बस एक भयानक निशानी पीछे छूट जाती थी। एक हाथ से बना हुआ कपड़ा, बड़ी बारीकी से सिला हुआ। हर टांका, हर धागा जैसे एक कहानी कहता था। हर कपड़ा अनोखा और गायब हुए इंसान के नाम का, जैसे वो कपड़ा उस इंसान की पहचान बन गया। ये एक खौफनाक निशानी थी, जैसे कोई छुपा हुआ संदेश हो, एक चेतावनी, अनजान का एक कॉलिंग कार्ड। हर बार एक नया कपड़ा, एक नया संदेश। कपड़े लाजवाब थे, उनकी बारीकी कमाल की, जैसे किसी उस्ताद कारीगर ने उन्हें बनाया हो। वो एक कारीगर की कहानी कहते थे, अपने काम का उस्ताद। हर कपड़ा जैसे एक नई कहानी बुनता था। लेकिन ये रहस्यमयी दर्जी कौन था? उसकी पहचान एक गुत्थी बनी हुई थी। और वो ये कपड़े क्यों छोड़ रहा था? क्या ये कोई संदेश था या फिर कोई खेल? हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सबसे पहले गायब हुई थी बेकर बुढ़िया मिसेस हैथावे। वो हमेशा अपने काम में मग्न रहती थीं और उनकी बेकरी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। अपनी मीठी मुस्कान और उससे भी मीठी ब्रेड के लिए जानी जाने वाली वो समाज का एक खास हिस्सा थीं। हर सुबह लोग उनकी बेकरी पर ताजा ब्रेड लेने आते थे और मिसेस हैथवे की मुस्कान से उनका दिन बन जाता था। फिर गायब हुए जवान टीचर मिस्टर जोन्स, जोश और उम्मीदों से भरे हुए। वो बच्चों को पढ़ाने में बहुत माहिर थे और उनके छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे। मिस्टर जोन्स का गायब होना पूरे स्कूल के लिए एक बड़ा झटका था। हर गुमशुदगी पिछले जितनी ही हैरान करने वाली थी। हर बार जब कोई गायब होता तो पूरा शहर सदमे में आ जाता। लोग सोचने लगते कि अगला कौन होगा। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो लोग खुद ही कहीं चले गए हों, बिना किसी को बताए। उनके घरों में सब कुछ सामान्य था, बस वो लोग नहीं थे। बस एक नए कपड़े की खौफनाक मौजूदगी। डर बदला शक में। हर बार जब कोई गायब होता तो उनके घर में एक अजीब सा कपड़ा मिलता जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। पड़ोसी पड़ोसी पर शक करने लगे। हर कोई सोचता था कि शायद उनके पड़ोसी का इसमें हाथ हो सकता है। मोहल्ले में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। दोस्तों को दोस्तों पर भरोसा नहीं रहा। जो लोग एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे, अब एक दूसरे से कतराने लगे थे। हर कोई डर और शक के साए में जी रहा था। शहर में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग फुसफुसाते हुए सुने जा सकते थे। कुछ लोग पुराने श्राप की बातें करते, बदला लेने वाली आत्माओं की जो जिंदा लोगों को अपना शिकार बना रही थीं। ये आत्माएं उन लोगों की थीं जो कभी इस शहर के निवासी थे, लेकिन अब वे केवल कहानियों में जीवित थे। कुछ लोग एक गुप्त समाज की बात करते, जिसके मकसद रहस्य में छुपे थे। इस समाज के सदस्य रात के अंधेरे में मिलते थे और उनके इरादे किसी को भी समझ नहीं आते थे। लेकिन एक थ्योरी सबसे ज्यादा चली, जो उतनी ही खौफनाक थी जितने की वो कपड़े। यह थ्योरी एक दर्जी के बारे में थी जो अपने काम में माहिर था, लेकिन उसकी दुकान में हमेशा अजीब सी खामोशी रहती थी। दर्जी सिर्फ अपने शिकार पर निशान नहीं लगा रहा था, वो उन्हें चुन रहा था। उसकी नजरें हमेशा उन लोगों पर होती थीं जो किसी न किसी तरह से अलग होते थे। हर कपड़ा एक भविष्यवाणी थी, आने वाले कयामत का संकेत। दर्जी के हाथों से निकला हर धागा एक कहानी बुनता था, एक ऐसी कहानी जो डर और रहस्य से भरी होती थी। लोग कहते थे कि उसके कपड़ों में छुपे होते थे भविष्य के संकेत, और जो भी उन कपड़ों को पहनता उसका भाग्य पहले से ही तय हो जाता। दर्जी की वर्कशॉप एक रहस्य बनी रही। शहर के किनारे वाली उस टूटी फूटी इमारत के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी,
उस डर का सबूत जो शहर पर छा गया था। लेकिन कपड़े खुद ही सुराग दे रहे थे। हर टांका, हर बटन कोई छुपा हुआ मतलब रखता था। शहर के लोग उन्हें बारीकी से देखते, जवाबों के लिए बेताब, दर्जी के गुप्त संदेश को समझने की उम्मीद में। भाग 5। एक खौफनाक पैटर्न। जैसे जैसे और कपड़े मिले, एक खौफनाक पैटर्न सामने आया। दर्जी के शिकार बेतरतीब नहीं थे, उन्हें चुना गया था किसी अनजान पैमाने पर। एक बेकर, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक लोहार, हर कोई जिंदगी के अलग अलग रास्ते से चुना गया। उनमें क्या कनेक्शन था? उनके चुनाव के पीछे क्या खतरनाक मकसद था? जवाब ऐसा लगता था दर्जी के खतरनाक खेल में छुपा था। एक दिन एक छोटा लड़का दर्जी की वर्कशॉप में एक छुपे हुए कमरे में पहुंच गया। अंदर उसे अद्भुत और खौफनाक दोनों ही नजारे का इंतजार था। दीवारों पर दर्जनों पुतले लगे थे, हर एक पर बारीकी से बनाया हुआ कपड़ा था। लेकिन ये कोई आम कपड़े नहीं थे, ये गायब हुए शहरवासियों के कपड़ों की हूबहू नकल थे। दर्जी सिर्फ कपड़े नहीं बना रहा था, वो एक भयानक संग्रह बना रहा था। इस खोज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दर्जी सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक कलेक्टर था जो अपने शिकार को सबसे खौफनाक तरीके से संजो कर रख रहा था। जो डर अब तक दबा हुआ था वो उबल पड़ा। शहरवासी जो पहले डर से जकड़े हुए थे अब एक्शन चाहते थे। वो इस दर्जी को ढूंढेंगे, इस राक्षस को जो उनके बीच रह रहा था। वो उसे सजा दिलाएंगे। लेकिन दर्जी फरार रहा, उसके मकसद पहले जितने ही अस्पष्ट। पुतलों की खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। वो क्या करने वाला था? इस भयानक संग्रह का मकसद क्या था? शहर ने अपनी सांसें रोक लीं, इंतजार करते हुए, सोचते हुए। दर्जी अभी भी बाहर था और उसका खतरनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। दर्जी का अगला कदम एक खौफनाक रहस्य बना रहा। अगला शिकार कौन होगा? कौन सा नया कपड़ा उनकी किस्मत का फैसला करेगा? शहर ने अपनी सांसें रोक लीं, बिल्ली चूहे के एक भयानक खेल में फंसा हुआ। दर्जी का आतंक अभी शुरू ही हुआ था और कहीं सायों में दर्जी देख रहा था, इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार का। शायद आप